वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी यूपी पीसीएस मेंस के लिए जीएस 5 और 6 जो ऐड हुए हैं उनसे संबंधित टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। और ये हमारी सीरीज जो है ये बाइलिंगुअल चल रही है। आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओबीईओ, इन सभी के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ में यूकेपीएससी, बीपीएससी और एचसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनको ज्वाइन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और आपने अगर अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में कोई भी अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो हम देख लेते हैं कौन सा टॉपिक हम करने वाले हैं। टॉपिक है रूरल अर्बन ट्राइबल इश्यूज, सोशल स्ट्रक्चर, फेस्टिवल्स, फेयर्स, म्यूजिक, फोक डांसेस, लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स, सोशल कस्टम्स ऑफ यूपी। यानी कि ग्रामीण, शहरी, जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, साहित्य और भाषाएं, बोलियां, यूपी के सामाजिक रीति रिवाज। तो ये जो आपका पॉइंट 5 है सिलेबस का, उसके संबंध में आज हम क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, हमें डिस्क्राइब करना है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि सामाजिक संरचना। इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा उसमें हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बेसिकली सोसाइटी हमारी जैसे फॉर्म होती है। यहाँ पर क्या हमारे जो लोग हैं वो कौन सा काम करते हैं, क्या काम करते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर फॉलो किया जाता है, कितनी जनसंख्या है जो इन कामों में लिप्त है, और कैसे फैमिली स्ट्रक्चर है, साथ में जो लोग हैं वो कहाँ पर निवास करते हैं, रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, लोगों के आपस में कैसा व्यवहार है, कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, कास्ट सिस्टम कैसा है, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, ये बेसिकली हमारी सोसाइटी फॉर्म करता है, वही हमारा सोशल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हम इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है और यूपी में जो सोशल स्ट्रक्चर के थोड़े से फीचर्स हैं वो भी बता सकते हैं। उसके बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं हम कि सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर जो है ये संस्थाओं की एक स्थिर और विशिष्ट व्यवस्था होती है जिसमें जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ये हमारा हो गया सोशल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम इसमें क्या बता सकते हैं कि समुदाय, अर्थव्यवस्था, वर्ग, धर्म, कानून आदि ये सभी जो है ये सामाजिक संरचना के उदाहरण है, हमारे सोशल स्ट्रक्चर के पार्ट फॉर्म करते हैं ये। और राज्य की सामाजिक संरचना द्वारा ये निर्धारित होता है कि विभिन्न लोग जो हैं और जो समाज की संस्थाएं हैं ये किस तरह से एक साथ सह अस्तित्व को बनाए रखती है, किस तरह से एक साथ विद्यमान रहती है। तो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या है, उसमें लोग कैसे निवास करते हैं। तो हम स्टार्टिंग में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का लगभग 17% भाग जो है वो निवास करता है। और इस जो 17% भाग निवास करता है इसमें लगभग 80% लोग जो है वो हिंदू हैं, 19% मुस्लिम हैं, 0.32% जो है वो सिख हैं, 0.18% क्रिश्चियंस हैं, 0.10% जो है वो बुद्धिस्ट हैं और 0.11% जो है ये जैन्स हैं। और ये सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। और ये लोग अपने अपने मेथड्स फॉलो करते हैं वर्शिप के, और साथ में अपने रिलीजन को ये अच्छे से फॉलो करते हैं। उसके बाद हमने रिलीजन देख लिया, फिर हम आएंगे नेक्स्ट चीज पर जो है कास्ट। तो हमारे स्टेट में अब कास्ट सिस्टम कैसा है, ये भी सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो जाति यानी कि कास्ट जो है ये राज्य की सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है। ये जन्म और पदानुक्रम प्रणाली पर आधारित है। यानी कि इजी भाषा में आप समझिए तो आपको कास्ट कैसे मिलती है, आपको बाय बर्थ ही तो कास्ट मिल रही है। ऐसा तो है नहीं कि पुराने जमाने में जैसे
आपके स्किल्स के हिसाब से कि आपको किसमें इंटरेस्ट हो, ऑक्यूपेशन के हिसाब से कास्ट मिल रही हो, ये सिस्टम तो नहीं है। तो कास्ट हमें किस तरह से हमारी निर्धारित होती है, जन्म से निर्धारित हो जाती है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कास्ट सिस्टम काफी रिजिड देखने को मिलता है, लोग काफी सख्ती से इसका पालन करते हैं। लेकिन रीसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि इंटर कास्ट मैरिजेस यानी कि अंतर जातीय विवाह जो है इसमें वृद्धि हुई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ी सी कास्ट सिस्टम में हमको सॉफ्टनेस देखने को मिली है। आगे देखते हैं। जो समाज है ये आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है, यानी कि इंटरडिपेंडेंट है। ये इंग्लिश वाला वर्ड देख लेते हैं, इजी है। तो लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रचलित है वो कौन सी संरचना है, वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम, यानी कि पारिवारिक संरचना संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित है। वहीं पर अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज में न्यूक्लियर फैमिलीज दिखाई पड़ती है। देखिए ये सारे पॉइंट्स जनरल हैं जो हमको पता है, बस हमको अपने आंसर को अच्छे से फ्रेम कर कर इन पॉइंट्स को डालना है। ठीक है, तो इसमें कुछ रटने की कोशिश मत कीजिएगा, आसान चीजें हैं, आपको ऑलरेडी पता है, बस देख लीजिए आंसर कैसे फ्रेम होना है। और उसके बाद हम देखिए तो पारिवारिक वंशवाद और रिश्तेदारी एवं संबंध जो है ये सोशल स्ट्रक्चर के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जहां पर अधिकांश परिवार जो है ये सामान्य वंश या फिर जनजाति के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हम देखते हैं राज्य में अंतरजातीय विवाहों के बढ़ने के साथ रिश्तेदारी जो व्यवस्था है वो और ज्यादा विस्तृत होती जा रही है, व्यापक होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसकी हिंदी यहाँ पर आ गई है, इसलिए आपको थोड़े से अब ये वाली स्लाइड है इसमें थोड़े से हिंदी और इंग्लिश के पॉइंट्स ऊपर नीचे दिखेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, यानी कि एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी है, जिसके फलस्वरूप क्या है, भूमि, वनस्पति और पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि लैंड, वेजिटेशन और एनिमल्स जो है ये सोशल स्ट्रक्चर के काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और यहाँ पर कृषि को केवल एक आर्थिक गतिविधि के रूप में नहीं देखा जाता है, एक जीवन शैली के रूप में देखा जाता है, यानी कि एक लाइफ स्टाइल के रूप में कृषि को देखा जाता है। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हमको दिखाई देती है, जबकि अर्बन क्षेत्रों में हम क्या देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में उद्योग और सेवा यानी कि इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का हमें विस्तार दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पॉइंट वही लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला यहाँ पर आ गया है। उसके बाद हम पॉलिटिकल अगर एस्पेक्ट देखें तो ये भी एक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी। और उसकी पारंपरिक जड़ें जो हैं वो लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित हैं, यानी कि इसकी जो ट्रेडिशनल रूट्स रही हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पर बेस्ड रही हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ी कमियां रही हैं, जैसे कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, ये हमको राज्य की राजनीति में हमेशा से दिखाई दी है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सत्ता संरचना जो है ये पारंपरिक रूप से जमींदारी व्यवस्था पर आधारित रही है, यानी कि जो पावर स्ट्रक्चर रहा है रूरल एरियाज में ये ट्रेडिशनली किस पर बेस्ड रहा है, जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने पूरा सोशल स्ट्रक्चर जो है स्टेट का वो पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इस प्रकार सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जो विशेषताएं हैं ये राज्य की सामाजिक संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे सोशल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में महत्वपूर्ण रोल का निर्वहन करते हैं। इस तरह से हमारा ये हो गया। अगर आप अपनी तरफ से भी कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो सोशल स्ट्रक्चर में तो आप चाहें तो कमेंट कर बता सकते हैं, मैं प्रयास करूंगी कि अगर मैं उसको चेक कर सकूं तो। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।